नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बॉलीवुड जिसको आजकल लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, खास तौर पर बॉलीवुड की कलेक्शन पर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, कमाई के आंकड़ों को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं, और लगातार कुछ इसी बॉलीवुड से निकले हुए लोग, इसी बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के जो फिल्म मेकर हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं। और अब इसी बीच विवेक अग्निहोत्री, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, उन्होंने यहां पर एक और फोटो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है। दरअसल एक मीडिया चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर जब वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था उसका वो स्क्रीनशॉट है, और उस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने दरअसल बॉक्स ऑफिस की कमाई के आंकड़ों को लेकर बॉलीवुड पर फिर से निशाना साधा है। उसमें विवेक अग्निहोत्री की तरफ से लिखा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, और मुझे यकीन है कि बॉलीवुड जो है इस हिसाब से जो है अपने नोट्स लेगा, इस हिसाब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बॉलीवुड को। और नीचे एक पर्सनल नोट लिखा है, उसमें लिखा है कि ये जो फिगर्स हैं, आई होप, मेरा मानना है कि ये फिगर्स नकली ना हो। और वो फिगर्स क्या हैं, आपको फिगर्स बता दें। दरअसल उसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं और कैटेगरी दी गई है, फिल्म की कैटेगरी दी है, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर अन्य भाषाओं की फिल्म, और उसकी तुलना की गई है रेवेन्यू की, कि आखिरकार कितना रेवेन्यू फिल्म्स को कहां से जो है प्राप्त हो रहा है इस समय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। और उसमें एक साल 2019 का आंकड़ा बताया गया है और एक साल 2021 का आंकड़ा बताया गया है, यानी कि 2019 पैंडेमिक से पहले और 2021 जब बॉलीवुड में खलबली मची सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक अलग सा ट्रेंड देखने को मिला। बॉलीवुड में बॉयकॉट का कल्चर जो है वो शुरू हुआ, और उसके बाद साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की। जो 2019 के हिसाब से रिवेन्यू आता था, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो बॉलीवुड का उसमें 46% शेयर था। हॉलीवुड की अगर बात की जाए तो हॉलीवुड का 14% शेयर था, और अन्य भाषाओं की फिल्म का 41%, यानी कि 41% उसमें शेयर था। कुल मिलाकर के 101% होता है, लेकिन इसको अगर हम फिगर्स को अगर देखें तो इसको एक आधा % ऊपर नीचे करके 100% इसको हम मान सकते हैं। और वहीं दूसरे कॉलम में 2021 के आंकड़े शेयर किए हैं, उसके मुताबिक बॉलीवुड 18% शेयर रखता है अब रिवेन्यू में, हॉलीवुड 14%, 14 का 14% बना हुआ है वैसे ही जैसे 2019 में था, और अन्य भाषाओं की फिल्म में 58%, यानी कि 58%। तो यहाँ पर अगर इसका कुल मिलाकर के आंकड़ा देखा जाए तो ये 90% होता है। हो सकता है कोई 10% किसी में ज़्यादा हो, वो लगना कम रह गया हो। अगर वो 10% आंकड़े जिसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, अगर उसको हम बॉलीवुड के साथ जोड़ भी देते हैं, हालांकि अगर इन आंकड़ों के हिसाब से जाएं जो स्क्रीनशॉट शेयर किए, क्योंकि हो सकता है कि वो हॉलीवुड में जुड़ा हो 10% या फिर अन्य भाषाओं की फिल्म में वो 10% जुड़ा हो, लेकिन अगर मान लो बॉलीवुड के साथ भी जोड़ दें इन आंकड़ों के मुताबिक, तो पहले 2019 में जहां 46% रिवेन्यू बॉलीवुड मूवीज से आता था, वो अब 18% जा चुका है। लेकिन लोग इस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। अगर उन लोगों के हिसाब से जो इसको गलत मान रहे हैं, अगर 10% बॉलीवुड में भी अगर आप जोड़ दें तो भी ये 28% ही होता है, यानी कि कहां 46% था 2 साल के अंदर, अगर इन लोगों के लिए 10% हम जोड़ दें तो भी 28% होता है, यानी कि 18% नीचे आ चुका है बॉलीवुड का रिवेन्यू। और वहीं अगर बात की जाए सही में, अगर आंकड़े देखे जाएं तो ये 18% है, यानी कि 28% कम हुआ है, 46 से 18 पर गया है। लेकिन लोगों के लिए हम जो है अगर इसको 28% में माने तो भी ये काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए हॉलीवुड का वैसे ही बना हुआ है, 14% का 14%। अन्य भाषाओं की फिल्म को लेकर के जो इसमें शेयर किया गया है, उसमें पहले 2019 में 41% दिखाया गया है और अब 2021 में 58% दिखाया गया। हो सकता है वो जो 10% छूटा है गलती से, वो अन्य भाषाओं की फिल्म में भी जुड़ सकता है, यानी कि 58 की जगह 68% हम इसको ले सकते हैं। दोनों के 50% जो है अनुमान है कि किसी के भी वो आंकड़े ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम 58% भी लेकर चलें तो कहाँ पहले 41%, 2019 में मात्र 2 साल के अंदर कितना ज़्यादा। देखिए भारतीय दर्शक जो हैं उन्होंने बाकी फिल्मों को कितना ज़्यादा अब यहाँ पर देखा जा रहा है, रिवेन्यू जो है उन फिल्मों से अब ज़्यादा आ रहा है। तो क्या इसीलिए करण जौहर ये जानते थे कि बाकी जो इंडस्ट्री है, जिसको इतने बरसों से, इतने दशकों से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, बॉलीवुड को अलग, टॉलीवुड को अलग, बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज को अलग, क्या करण जौहर जानते थे कि ये जो आंकड़े इस समय आ रहे हैं
उससे बॉलीवुड को खासा नुकसान हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही करण जौहर, जब ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली थी, ब्रह्मास्त्र मूवी के प्रोड्यूसर करण जौहर ने उससे पहले एक बयान दिया था मीडिया में आकर, और ये कहा था कि हम क्यों जो है इंडियन इंडस्ट्री को बांट रहे हैं, बॉलीवुड अलग कर रहे हैं, टॉलीवुड अलग कर रहे हैं, यानी कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री अलग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अब से जो भी मूवी डिक्लेयर आएगी उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि ये इंडियन सिनेमा की मूवी है। लेकिन उस समय ये सवाल उठे थे कि पहले इतने दशकों से करण जौहर इस मार्केट में है, इस इंडस्ट्री में है, इतनी फिल्में बनाते हैं, आज तक करण जौहर को ये क्यों याद नहीं है? जब ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर इतना बॉयकॉट चल रहा है तो ही क्यों करण जौहर को यहाँ पर याद आया कि हमें जो है इसको अलग अलग कैटेगरी में ना बांट करके एक ही इंडियन सिनेमा के नाते चलना चाहिए। क्योंकि साउथ इंडियन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, इस समय जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, और मात्र 10 या 15 में से एक ही बॉलीवुड मूवी है जो इस समय फेमस हो रही है। पहले द कश्मीर फाइल्स हुई, भूल भुलैया 2 हुई, बाकी उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो लगभग 30 से ज़्यादा मूवीज़ सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। और इसी बीच शुक्रवार को रिलीज हुई मूवी चुप हो सकती है इस साल की तीसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर, क्योंकि मात्र 10 से 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी मूवी, और सन्नी देओल ने वापसी की है उससे, और दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है वो मूवी। लोगों को जो है टिकट बुक करने के लिए स्क्रीन्स नहीं मिल रही, पूरे के पूरे थिएटर बुक चल रहे हैं, तो इसीलिए माना जा रहा है कि चुप मूवी आते ही पहले दिन ब्लॉकबस्टर पर जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर उसकी देखी जाए, जब आंकड़े आएंगे तो अलग ही जो है वो आंकड़ों के हिसाब से सारे रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये काफ़ी सारी मूवीज़ को पीछे छोड़ते हुए जो ओपनिंग जो इसका कलेक्शन है, जो पहले से एडवांस बुकिंग हुई है, उसमें कई सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसने। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर जो विवेक अग्निहोत्री ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बॉलीवुड का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अगर उन 10% आंकड़ों को लेकर चले तो भी बॉलीवुड का जो रेवेन्यू जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बॉयकॉट कल्चर जो है उसका भी महत्वपूर्ण रोल है। साथ में सबसे बड़ी बात जो इसको लेकर के कही जा रही है वो है कंटेंट को लेकर, कि आप अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे तभी जाकर के दर्शक देखेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए चुप मूवी की, वो भी उसी समय आ रही है जब ये बॉयकॉट का कल्चर इतना जो है ज़्यादा इस समय चल रहा है। लगातार रोज़ ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा है। और इसी बीच चुप मूवी आती है सन्नी देओल की, उसमें क्योंकि कंटेंट इस तरह का अच्छा दिया गया है, कहानी अच्छी दी गई है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं, तो यकीनन दर्शकों को वो मूवी पसंद आ रही है। लेकिन अगर आप बार बार रीमेक बनाएंगे, मूवीज को कॉपी करके बॉलीवुड में चलाना शुरू करेंगे, तो यकीनन लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसा अभी आने वाले दिनों में विक्रम वेदा मूवी आने वाली है, उसको लेकर भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक साउथ इंडियन मूवी की कॉपी है और इसमें हूबहू वैसे ही कंटेंट को कॉपी किया गया है। साथ में जो कपड़े पहना गए हैं एक्टर्स को, वो भी उसी तरह से कॉपी किए गए हैं। इसीलिए दर्शकों का मूड नहीं है इन तरह की मूवीज देखने का। वो पहले ही साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ये मूवीज देख चुके हैं, तो फिर क्यों सेम कंटेंट को वो रिपीट करके जो है वो देखेंगे। इसी बीच अगर बात की जाए तो अच्छे कंटेंट को लेकर लगातार लोग बोल रहे हैं, मूवी क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि आप अच्छा कंटेंट दर्शकों को दीजिए, वो ये जरूर जाकर के मूवी को देखेंगे। जो काम किया गया है साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से, वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इस तरह का कंटेंट दर्शकों को देते रहते हैं कि ये एक मुख्य वजह है कि जो अन्य भाषाओं की फिल्म है उसके जो रिवेन्यू है 2019 में 41% आता था, और 2021 की बात की जाए तो 58%। हालांकि 2022 में आंकड़े और ज़्यादा आपको जो है डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बॉलीवुड की मूवीज़ फ्लॉप हुई हैं वो 2022 में फ्लॉप हुई हैं, और साउथ इंडियन इंडस्ट्री की मूवीज जो हिट हो रही हैं 2022 में ज़्यादा हिट हो रही हैं 2021 की तुलना में। हालांकि ये आंकड़े 2021 के हैं, लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि बॉलीवुड का जो स्तर है, रेवेन्यू जो से जनरेट होता था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, जबकि अगर बात की जाए हॉलीवुड का वहीं बना हुआ है। लेकिन बाकी जो भाषाओं की फिल्म है जिसका कंटेंट अब दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसका रेवेन्यू लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2022 में इसके आंकड़े और ज़्यादा हमें अलग देखने को मिल सकते हैं। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।